हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे फीलिंग ट्रैप्ड इन अ स्टॉक। अब आप कहोगे यार ये क्या मतलब, ट्रैप्ड मतलब कई बार ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन आती है, आपने किसी स्टॉक में एंटर लिया और आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है मैं स्टॉक में फंस गया हूं, जो आपने सोचा था स्टॉक उसके मुताबिक नहीं जा रहा है, या तो वो लंबे टाइम तक कंसोलिडेट कर रहा है और आपका देखिए अब अगेन फंसा हुआ टर्म जो है वो यहाँ पे दो शब्द ले, दो मैं कहूंगा सिचुएशन आपके लिए देगा। कैसे? एक तो फंसा हुआ ये कि भाई वो कंसोलिडेशन में जा रहा है लंबे टाइम तक और आप ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। लेकिन अगर आप दूसरी सिचुएशन को भी फंसा हुआ कहते हो, जहां पे आपने एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाया, वो हिट हो गया, जो आपने रिस्क मैनेज किया था, जो प्लान आपका था, चीजें उसके अगेंस्ट जा रही है और आप फिर भी नहीं निकले, तो दैट इज अ बिगेस्ट मैं कहूंगा मिस्टेक। क्योंकि आपका जो प्लान था, वो जो आपने सोचा था रिस्क मैनेजमेंट के साथ, वो फेल हो चुका है। और ये जो फीलिंग ट्रैप्ड वाला जो वीडियो आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है, एक मेंबर है जिनका कमेंट यहाँ पे आया था, उसके बेसिस पे वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं प्राइस सेक्शन के बेसिस पे इसको डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ के साथ देखिए प्राइस सेक्शन सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब देखिए आप बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको कमेंट दिखाऊंगा यहाँ पे, ताकि आप रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे। यहाँ पे देखिए एक कमेंट आया था, यहाँ पे ये फरहत खत्री जी का एक कमेंट है कि जेपी पावर में फंसा दिया है। ये देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये है, बहुत बार लगता है, और ये अक्सर ये फीलिंग तब आती है, देखिए जेपी पावर में फंसा दे। देखिए फीलिंग आने का सिंपल सी कारण है, प्राइस एक्शन सीरीज जैसे आपके लिए ऑलरेडी रेडी पड़ी है। जब हम लोग टिप्स या रिकमेंडेशन के ऊपर काम करते हैं ना, कि भाई किसी ने कुछ टिप दे दी, रिकमेंडेशन दे दी, उसके ऊपर काम करते हैं, उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं लगाते, तो इट मीन्स आप जो है वो डिसीजन मेकिंग की पावर वो आपके पास नहीं, दूसरे के पास आपने दे दी है। और मान लो आपको कहीं से आपके फ्रेंड्स में आपको किसी ने कहा कि भैया डालमिया भारत का शेयर है, इसको 1750 पे खरीद लो। ठीक है, आपने खरीद तो लिया, लेकिन व्हाट अबाउट रिस्क मैनेजमेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अब ये डालमिया भारत का मैं एग्जांपल क्यों ले रहा हूं वो देखेंगे, क्योंकि एक साथ में एक स्टॉक भी कवर हो जाएगा, वो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा। देखिए डालमिया भारत को जैसे अगर मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूं, मान लो ये मान के कि भाई ये जो करेक्शन थी वो रिजॉल्व हो रही है और पिछले कुछ टाइम से बढ़िया वॉल्यूम्स बन रहे हैं, और अगर यहाँ पे मैं इसको इस लेवल पे 1750 के लेवल पे बाय कर रहा हूं, और मेरा जो डीप स्टॉप लॉस हो ये है, क्योंकि मैं मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम इनके हिसाब से जा रहा हूं, और टारगेट जो मेरा है वो यहां तक होने जा रहा है 2400 का, समझ रहे हो? और इन बिटवीन ये अप डाउन आपको दे सकता है, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट का। ठीक है, अब मैंने इसको खरीद तो लिया है, अब हो क्या सकता है, दो सिचुएशन होंगी, या तो मेरा जो प्लान था, जो सोची समझी प्लान ऊपर के था, वो फेल हो जाएगा, या फिर ये कुछ टाइम ऐसी कंसोलिडेट करेगा टाइम वाइज। ठीक है, तो जब टाइम वाइज कंसोलिडेट कर सकता है, देखिए स्टॉक मार्केट है, डायनेमिक चीजें हैं, हो सकता है यहाँ पे ये कंसोलिडेट करे, लेकिन आप जा रहे हो, आप देख रहे हो मोमेंटम आ गया तभी आप जा रहे हो। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये प्लान जो रिस्क मैनेजमेंट वाली चीजें हैं उसको समझिए। अब आप तो इस पर हाई प्रोबेबिलिटी के हिसाब से गई कि भाई इसकी सक्सेस की रेट जो है, इसके मोमेंटम में आ गया, अब ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, दैट इज ओके, चांसेस ज्यादा है, बट स्टिल देयर आर, क्योंकि मार्केट डायनेमिक है, स्टिल देयर विल बी सम परसेंटेज कि भाई कुछ प्रोबेबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि वो नीचे भी आ सकता है। तो उसके लिए आपने रिस्क मैनेजमेंट रखा है, तो आपने कहा भाई मेरा जो है 250, मैं अभी बिल्कुल डीप स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं यहाँ पे, आपने कहा भाई 250 पॉइंट का जो है वो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, इसमें मैक्स लॉस मैं अफोर्ड कर सकता हूँ इस टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो आपने कहा है, और अगर ऑप्टिमाइज करें तो आपने कहा भाई ये मेरा जो है, क्योंकि मोमेंटम में आ चुका है, ये मेरा 100 पॉइंट का ये जो है स्टॉप लॉस अवेलेबल है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 10 शेयर खरीद रहा हूं तो मुझे 1000 का लॉस हो सकता है। दैट शुड बी अंडरस्टैंड, मैं कहूंगा इसको समझना, ये एंट्री से पहले आपको समझना चाहिए कि इतना लॉस मुझे जो है मेरे इस रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पे, और 10 शेयर पे मुझे 250 के हिसाब से देखा जाए तो 2500 का लॉस मुझे इस पर्टिकुलर जो है स्टॉप लॉस पे मुझे अफोर्ड करना पड़ेगा। क्या ये अफोर्डेबल है? नाउ द क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ रहे हो, क्या ये जो 1000 का या 2500 का लॉस क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूं 10 शेयर के बेसिस पे? आपने कहा हाँ भाई इस स्टॉक में इतना लॉस मैं अफोर्ड कर सकता हूं। आप खुद से पूछ रहे हो, आंसर खुद को दे रहे हो, तो आपने कहा हाँ मैं अफोर्ड कर सकता हूं, तब आपने कहा 10 शेयर के साथ जा सकते हैं।
अब आपने अपने आप को परमिशन दे दी। यहाँ पे ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है उसको समझने की कोशिश कीजिए। सारी साइकोलॉजी चल रही है यहाँ पे। आप अपने आप से बातें कर रहे हो, आप अपने आप से पूछ रहे हो, क्योंकि पैसा आपका, डिसीजन आपका। आपको कहीं से भी टिप मिल जाए तो मैं आपको यही कहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्राइस एक्शन की सीरीज हमने रेडी कर रखी है, ताकि आप कभी भी हो, इवन अगर मैं भी आपसे कहूं कि नहीं भाई ये 100% भागेगा, तब भी आपको नहीं खरीदना है। क्यों नहीं खरीदना है? क्योंकि आपको अपने बेसिस पे, अपने कैपिटल साइज के बेसिस पे, अपने कंफर्ट जोन के बेसिस पे वो रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है हम छोटे टाइम फ्रेम के बेसिस पे चलते हैं, यानी कि हम चले गए डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम के बेसिस पे। आपने कहा भाई आवरली की साइकिल स्टार्ट हो गई है, ये तो बहुत जल्दी यहाँ पे भागेगा और वो उसी हिसाब से जाएगा। आपने टारगेट बुक नहीं किया, आपका आवरली की जो है साइकिल खत्म, तो आप निकले नहीं, तो आपने कहा भाई ये तो मैं फंसा हुआ महसूस कर रहा हूं। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली आप देखोगे रेगुलर वीडियोस हमारी मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम्स पे आती है। अभी अगर आपने 25 स्टॉक्स वाला वो वीडियो नहीं देखा तो उसको भी देखिए, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। और रेगुलर वीडियोज के माध्यम से हम इसीलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करवाते हैं कि भाई ये प्रायोरिटी है, लर्निंग प्रायोरिटी है। तो देखिए ये डालमिया भारत भी हमारे यहाँ पे क्यों लेके आए, तो ये समझ जरूर गए होंगे। जैसे मैंने आपको आरवीएनएल का एग्जांपल दिया, आरवीएनएल का स्टॉक 33 के लेवल से आया, आज कहाँ है? 80-84 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे साइकिल जो स्टार्ट हो रही थी वो 200 SMA डेली की साइकिल स्टार्ट हो रही थी, और 3 से 4 पॉइंट का मैक्स लॉस जो है वो अफोर्डेबल था। तो भाई अगर मैं यहाँ पे 3000 का लॉस मेरे पास नहीं, मैं अफोर्ड कर सकता उसमें, तो मैं 1000 शेयर नहीं खरीदूंगा। मैं खरीदूंगा अगर 1500 का अफोर्ड कर सकता हूं तो 500 शेयर ओनली। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। इसी तरीके से आप ये ही नहीं, ये मेंबर ही नहीं बल्कि और भी कई लोग ऐसा लगता होगा कि मैं फंसा हुआ महसूस कर रहा हूं, चाहे वो एबी कैपिटल हो जिसके ऊपर पहले हम आपके लिए काफी इस लेवल पे लेके 117 के लेवल पे, चाहे वो आरवीएनएल हो, आज हम डालमिया भारत की बात कर रहे हैं, कोई भी स्टॉक क्यों ना हो, क्योंकि डालमिया भारत आपके सामने आ रहा है। यहाँ पे डेली की 200 SMA की साइकिल जो है वो स्टार्ट हो रही है। अब इसीलिए मैंने आपको कहा कि डीप स्टॉप लॉस आपका ये देखिए, ये डेली का 200 SMA की साइकिल, और इमीडिएट अगर ये लेवल जा रहा है तो आपको फिर ये आपका स्टॉप लॉस रेडी हो जाएगा। तो और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बढ़िया प्राइस एक्शन के वॉल्यूम देखने को मिले थे। देखिए प्राइस जब राइज हुआ तो बढ़िया वॉल्यूम के साथ इसका सपोर्ट मिला। तो इसीलिए यही नहीं, अब आप यही तक नहीं, अगर सीमेंट इंडस्ट्री, डालमिया भारत की बात हो रही तो और भी स्टॉक आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट, और भी जो स्टॉक है, क्या उनमें इंफ्रा से रिलेटेड हमने रिसेंटली आईआरबी की बात करी थी, आईआरबी इंफ्रा, और हमने अभी बात करी थी केएनआर कंस्ट्रक्शन की भी रिसेंटली बात करी थी। तो देखिए किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन रिस्क मैनेजमेंट, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टारगेट एरिया, और यूर, मैं कहूंगा आपका जो उसमें गोल क्या है। आपका गोल अलग हो सकता है एज एन इंडिविजुअल। अगर आप, मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ तो मेरा जैसे गोल अगर लॉन्ग टर्म की बात, जैसे हमने 2400 का कहा, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे वो कहेंगे यार ये हमारे ये लिक्विडिटी जोन है जो कि 2000 से लेके 2100, अगर इस रेंज में भी चला जाए अगली करेक्शन, तो मैं बस जस्ट इस स्विंग को प्ले करना चाहता हूँ। सो दिस इज अगेन अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, दिस इज अगेन अ डिफरेंट गोल। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप फिर अपने आपको कभी ट्रैप्ड महसूस नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको क्लियर पिक्चर क्लियर है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे। अगर बीच में रहा तो फिर आप टाइम वाइज भी, एक टाइम वाइज भी होता है कि आपने कहा आई कैन होल्ड दिस बिकॉज मेरा मंथली टाइम फ्रेम है, तो मैं इसको कुछ महीने तक यहाँ पे इस कंसोलिडेशन या अगर देखने को मिल जाए तो होल्ड कर सकता हूँ। अदरवाइज जैसे आपके छोटे टाइम फ्रेम मोमेंटम में आते हैं तो देन वो स्टॉक मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मोमेंटम लॉस कर देते हैं तो आप छोटे टाइम फ्रेम, बट आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं, आपको गैर चलो निकलो। अब जब दोबारा वापस मोमेंटम आएंगे तो हम यहाँ पे जो है फिर री एंट्री कर लेंगे। तो दैट इज अगेन अ सिचुएशन दैट यू कैन हैंडल। तो इसलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।